चलो बहुत बढ़िया। तो आज जो है, अब उधर ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो आज की क्लास में डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, ये मान लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा, समझ लो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हमने दो डेरिवेशन हमने कर लिए हैं। विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है हमने, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर, दोनों पर ही हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना सीख लिया है। क्या सब बच्चों को डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो गया है? Yes, sir. किसी बच्चे से पूछ लो कोई दिक्कत? Yes, सब बच्चे करके दिखा देंगे? Yes. कितने बच्चे कर सकते हैं दोनों डेरिवेशन? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ सब। क्यों भाई, ये दो चार के हाथ क्यों नहीं उठ रहे? तुम आई नहीं थी? डेली आना शुरू करो, डेली, समझ में आ रहा है? बिल्कुल डेली। जो लड़की नहीं आएगी समझ लो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। डेली आएंगी, डेली। चलो, तो आज जो है हम एक और डेरिवेशन करने वाले हैं, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में, ध्यान समझेंगे बिल्कुल। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुड़। अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ, लिख मत लेना गलती से भी कोई अभी। बिल्कुल पहले समझना है ठीक से एक एक चीज। तो देखो, हमारे पास यहां पे तीन चीजें या चार कह लो, चार हैं। क्या क्या? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। क्या हम भली भांति विद्युत द्विध्रुव जानते हैं क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव पता है ना क्या होता है? मैं बता चुका हूं एक एक चीज बहुत डिटेल में, फिर से सुन लो अगर भूल गई हो तो। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस होता है और एक माइनस होता है और एक। क्या दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है या भिन्न होता है? दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है या भिन्न होता है? अरे पागल हो गया, परिमाण नहीं जानती, परिमाण ही नहीं पता इन्हें। एक एक चीज बताई है और फिर भी तुम भूल जाती हो। मैं कहा रोज रिवीजन करके आया करो। देखो, मैं चिन्ह नहीं पूछ रहा हूं। मैंने चिन्ह पूछा है क्या? मैं जब पूछूं चिन्ह समान होता है क्या, तो तुम क्या बोलोगी? क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है, विपरीत होता है। एक माइनस होगा और एक लेकिन परिमाण मतलब मान, क्या परिमाण समान होता है? पक्की बात है? क्या अलग अलग हो सकता है परिमाण? ये चीज ध्यान रखनी है, परिमाण भूल जाती हो तुम। तो ये जब कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो ये जो निकाय है ये क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाता है? वेरी गुड। अब पहली बात ये हो गई, इस विद्युत द्विध्रुव को रखना काय में है? हमें कहाँ रखना है? ये दूसरी बात हो गई। और ये विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? एक समान मतलब हर जगह क्या होना चाहिए? हर जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, एक समान। समझ आ रही बात? तो ये हो गई तीसरी बात, समझ आया? और चौथी बात, हमें क्या ज्ञात क्या करना है बच्चों? समझ आ रहा है? तो विद्युत द्विध्रुव को रखना कहाँ है? कैसा है विद्युत क्षेत्र? क्या ज्ञात करना है? अच्छे से दिमाग में बैठ रही है बात? अब कुछ लड़कियों हो सकता है बलागुड़ क्या होता है ये भी नहीं पता हो, 11th क्लास में पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, टेंशन मत लो। बट जो चीज मैं बता रहा हूं इस समय, जो समझा रहा हूं, वो एकदम दिमाग में बैठ रही है अच्छे से कि नहीं बैठ रही है, बस ये सोचो। बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, पूछो तुरंत कि सर ये कैसे हो गया। तो अब सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की। सर ये एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? सर एक समान विद्युत क्षेत्र दिखने में कैसा होता है ये बता दीजिए सर। ठीक है बच्चों, तो एक समान विद्युत क्षेत्र देखो ऐसा होता है, ये तुम लोगों को याद होगा जब मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझाए थे, वहां पर क्या मैंने कुछ ऐसा चित्र बनवाया था कि नहीं बनवाया था? याद करो, ये चित्र बनाया कि नहीं बनाया?
और ये चित्र किस बारे में था, जरा ये भी याद करने की कोशिश कर लो। ये चित्र था एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। आप देख लो पन्ने पलट के, मैंने ये लिखाया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर समदूरस्थ रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहीं अगर चित्र में इस तरीके का विद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो उस विद्युत क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, कैसा है? पक्की बात है? तो एक समान का पिक्चर दिमाग में बैठा रहेगा, भूलोगी तो नहीं? तो डायग्राम ऐसे ही बनाने में हेल्प मिलती है। चित्र जो बनाते हैं वो एक बार में कभी नहीं बनता है बच्चों, चित्र हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनता है। कि जैसे उसने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र, तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। फिर वो कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रख दो, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो लो सर रख देते हैं। ये रहा सर विद्युत द्विध्रुव, सर ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया सर प्लस क्यू आवेश। इसको सर मान लेते हैं बिंदु ए और इसको सर मान लेते हैं बिंदु बी। और हम जानते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई 2a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लो साहब 2a हो गई लंबाई। ये विद्युत द्विध्रुव इससे परिचित हो के नहीं हो? हमने क्या किया अभी इस चित्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है साहब? कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा तीर तोप तो नहीं चला दी हमने? आसान है कि सरल है बताओ? दोनों ही है? हाँ। तो अब हम क्या करने वाले, अगला देखो कहानी, आगे की कहानी क्या होगी। तो हमने अभी रख दिया ये विद्युत द्विध्रुव, ठीक है साहब? ये मान लो कुछ कोण बना रहा है थीटा, कितना? किसके साथ कोण बना रहा है? विद्युत क्षेत्र के साथ। किसके साथ? विद्युत क्षेत्र को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया यहाँ पे? कितना कोण बना? किस किस के बीच में बना? विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में। अच्छा, कितनी लड़कियों को विद्युत द्विध्रुव आगूढ़ की दिशा पता है? याद करो, इस दिशा पे भी बहुत चर्चा हुई थी कि विद्युत द्विध्रुव आगूढ़ की दिशा कैसे दर्शाते हैं, किधर से किधर लेते हैं, इसके पीछे बात हुई थी बहुत सारी। मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आगूढ़ एक सदिश राशि है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा होती है। तो दिशा होती है तो किधर से किधर होगी ये मैंने बताया था। कितनी लड़कियों को याद आया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, धीरे धीरे उठ रहे हैं हाथ। अरे अरे कम है, कम है, बहुत कम है, भूल जाती हो तुम। ये बहुत, थोड़ा बादाम खाना शुरू कर दो, ये बहुत गलत बात है। सब बताते हैं, रिवीजन नहीं करती हो, भूल जाती हो। मालूम है योग्यता तुम्हें? है किधर से किधर होती है दिशा, बताओ? ऋणात्मक से धनात्मक। वेरी गुड, ऋणात्मक से, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे एक टर्म परिभाषित होता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आगूढ़। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आगूढ़। और इसमें होती है दिशा। जो विद्युत द्विध्रुव आगूढ़, देखना कॉपी, उसमें लिखा मिलेगा तुमको। ऐसे हैरान होके मत देखा करो कि ये क्या बोल रहे हैं सर, है? तो उसमें लिखा मिलेगा विद्युत द्विध्रुव आगूढ़ सदिश राशि है। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें होती है दिशा, और दिशा होगी तो किधर से किधर होगी ये हमें पता होना जरूरी है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, दिशा किधर से किधर होती है? बहुत बढ़िया, माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब यहाँ पे दिशा बताओ, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी? ए से बी या बी से ए? पक्की बात है ना? तो ये लो दिशा ए से बी हो गई। यहाँ पे मैं ऐसे अलग से दिखा देता हूँ, ये ऐसे दिखाता हूँ, ये पी वेक्टर की दिशा होगी। या चलो, मैं चित्र ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा इसमें मैं लिखूंगा उतना ज्यादा गंदा सा लगेगा बाद में देखने में, इसलिए अभी मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन हमें पता होना चाहिए दिशा किधर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, हम इसे ऐसे मान के चलेंगे कि यहाँ दो आवेश रखे हैं, एक आवेश ये रखा है, एक आवेश ये रखा है। ठीक है बच्चों? जब भी तुम किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखती हो, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, जब भी किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा उस पे बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यही होती है बच्चों कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखो और उस आवेश पे क्या लगने लगे? क्या लगने लगे? तो वो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। ऐसे ही यहाँ विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? यहाँ पे ये आवेश है, तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही ये भी आवेश यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल लगेगा नहीं लगेगा? कितने आवेश हैं टोटल यहाँ पे? कितने हैं? तो इन दोनों आवेशों पे कितने बल लगेंगे? कितने बल लगेंगे?
पक्की बात समझ में आ रही है एकदम? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तक एकदम लॉक करें, आगे बढ़े हैं? अब आगे की बात ध्यान सुनना। हमें यह समझ में आ गया कि दो आवेश हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इन पे बल लगेंगे, दो बल लगेंगे। अब सवाल यह है कितना और किधर। भैया बल लग रहा है, तो बल के बारे में जैसे मैं कहूं इतना बल लग रहा है इस पे, तो तुरंत दिमाग में बात आएगी कितना लग रहा है, फिर आएगी किधर लग रहा है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लेते कितना लगेगा। तो कोई आवेश Q आवेश E क्षेत्र में रखा है, तो बल कितना लगेगा? हमें पता है E बराबर F बटे Q होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q गुणा E। भली बात समझ में आया ये वाली बात? अगर Q आवेश को E क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल कितना लगेगा? Q आवेश अगर E क्षेत्र में रखा है तो बल कितना लगेगा? F बराबर ये लिखा है, ये EF लिखा है, क्या लिखा है? QE रट लो, बहुत काम में आएगा। QE लास्ट वर्ग। Q आवेश को E क्षेत्र में रखते हैं, बल कितना लगता है? तुम लोगों ने कुछ तो तुम्हारा मतलब बौद्धिक स्तर तुम्हारा कम नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया है उसको अपने आप ही अपने हाथों से अपनी कर्मों से कम कर दिया है। पढ़ती नहीं हो ना घर जाके। बौद्धिक स्तर किसी का कम नहीं होता भैया। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर कोई बच्चा किसी उसका बौद्धिक स्तर कम माना जाएगा जो बच्चा किसी दुकान पे 10 रुपए की चीज खरीदे और 15 रुपए दे आया, 20 रुपए दे आए, तब हम मानेंगे जो बिल्कुल ही घोंचू है। ऐसा तुम लोग के साथ होता है क्या? तब फिर है कोशिश करूंगी कि 8 ही दे के आओ उसे, 10 रुपए की कोई चीज खरीदो तो है, और कहीं उसने गलती से 11 लगा दिया तो लड़ जाऊंगी इससे, है? बोलो मतलब इतना ऐसे खूंखार होकर लड़ जाऊंगी, उसका गर्दन पकड़ लूंगी, नौ बता जाए, मौका मिल जाए तो, है कि नहीं है? तो मतलब फिर जब तुम इतनी तेज तर्रार हो तो पढ़ाई में क्यों नहीं दिखाती हो वो तेजी? आप यहां पर मैं बता चुका हूं, मैं लिखा चुका हूं, आप बस रिवीजन करना होता बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे अब आगे से, Q आवेश को अगर E विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो फोर्स कितना लगेगा बताओ? F बराबर QE। लिख लो अलग से, फिर ध्यान रख लो इस चीज को, बड़े काम का सूत्र है। कितना फॉर्मूला, कितना फोर्स लगेगा? F तो बल है, F माने फोर्स, QE बल लगता है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? अब देख लो सब बोर्ड पे, जरा फिर से ध्यान देना बोर्ड पे सब बच्चे। यहां आवेश कितना? Q। केवल परिमाण बताओ, कितना परिमाण है? Q। विद्युत क्षेत्र कितना है? तो अब बल यहां कितना लगेगा? Q गुणा QE कह लो या Q गुणा E कह लो। ठीक है साहब? यहां आवेश का परिमाण कितना? परिमाण कितना? विद्युत क्षेत्र कितना? क्या विद्युत क्षेत्र सब जगह एक समान है कि नहीं है? क्योंकि हम शुरू से ही कैसा विद्युत क्षेत्र लेके चल रहे हैं। तो यहां भी बल कितना लगेगा? कितना बल लगेगा? यहां कितना लगा? यहां भी कितना लगेगा? दोनों जगह समान लगेगा बल। पक्की बात है? थोड़ा सा अंतर है बच्चों। हमने अभी डिस्कस किया कि यहां भी बल QE लगेगा, यहां भी बल QE लगेगा, लेकिन एक अंतर है। हाँ वेरी गुड। यहां पर जो QE बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, QE, और यहां जो बल QE लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, QE, क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है। नहीं यही बात समझ में आ रहा है? समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र लगभग बन चुका है, समझ आ रहा है? अब देखो मजे की बात, अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे ये रहा डायपोल, ये मेरा जो चौक होल्डर है, पेन है, इसको मान लो डायपोल। डायपोल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे सुनने में हिंदी में बड़ा अजीब सा लगता है, तो डायपोल बोल लो, डायपोल बढ़िया लगता है सुनने में, है? तो डायपोल है, डायपोल है, तो मर्जी है फिर जो तुम बोलना चाहो। तो ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश से बना है इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है साहब? अब ये ऐसे रखा है, दिख रहा है हमें? अब तुम सोच के देखो कि इस वाले आवेश पे, ये प्लस Q आवेश है, इस पे बल लग रहा है उधर की तरफ, और ये वाला आवेश कैसा है? माइनस Q, इस पर बल लग रहा है मेरी तरफ।
तो अगर मैं इस डाइपोल पर, इस द्विध्रुव पर एक बल लगाऊं इधर और एक बल लगाऊं इधर, तो ये घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? बोलो, इधर एक इधर खींचू एक इधर खींचू, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं, यही बात समझ में? तो घूर्णन गति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आ गई। और जिस बल के, जिस प्रभाव से घूर्णन गति आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखो, ये डाइपोल चुपचाप रुका हुआ था, तुमने अचानक से लगाया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, तो उससे क्या हुआ? इस प्लस पे बल लगा आगे, माइनस पे बल लगा पीछे। हमेशा ध्यान रखना, प्लस आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। नहीं समझ में आई बात? तो प्लस पे लगेगा आगे की तरफ, माइनस पे लगेगा इधर की तरफ, दो ये बल लगे, इन्होंने क्या किया? कौन सी गति दी डाइपोल में? कौन सी गति? और ये घूर्णन गति जिसके कारण आती है, बल के जिस प्रभाव के कारण, उसको क्या कहते हैं? तो बलागुण लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पे? अब आपके दिमाग में ये तो आ गई बात समझ में कि बलागुण लग रहा है, लेकिन गुरुजी बल आगुण का अगर सूत्र और बता दो तो काम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मतलब अब आपको क्या चाहिए? केवल बल आगुण का सूत्र चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, बस मैं यहां ये लिख देता हूं, प्लस क्यू आवेश पर आरोपित बल कितना है साहब? वो है F, या इसको F1 बोल दो, बराबर प्लस क्यू ई आई कैप, या ऐसे बोल दो क्यू ई प्लस एक्स अक्ष की दिशा में की ओर। बोलो, बात समझ में आई बच्चों? प्लस एक्स की तरफ है। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो मैं प्लस आई कैप लगा देता। अब हो सकता है तुम मुझे आई कैप में कंफ्यूज हो जाए, आई कैप क्यों लगा दिया? हालांकि आई कैप और जे कैप पता है इकाई सदिश होते हैं, दिशा दर्शाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगेगा बेटा, माइनस क्यू आवेश पर, अब मैं नहीं बोलूंगा तुम बताऊंगी, आप माइनस क्यू आवेश पर आरोपित बल, कितना बल लगेगा? F2 बराबर, रुक जा बच्चे, देख देख बेटा, ये मैंने यहाँ केवल परिमाण लिख रहा हूं, मैं परिमाण लिखा है, और जो ये दिशा तुम देख रही हो इधर, वो मैं यहां अलग से लिख दूंगा, माइनस एक्स अक्ष की ओर। नहीं समझ में आई बात? नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? ये प्लस एक्स अक्ष में है, ये माइनस एक्स अक्ष में है, बाकी मैंने परिमाण तो वही है ना बेटा, सेम, इसलिए मैंने बराबर लिख दिया, क्यूई क्यूई। क्लियर हो रहा सबको? अतः द्विध्रुव पर आरोपित परिणामी बल, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि नेट बल बताओ इस द्विध्रुव पे कितना लग रहा होगा? नेट बल तो सीधी सी बात है, एक बल लग रहा है F1 दाईं ओर और एक बल लग रहा है बाईं ओर, तो नेट निकालने के लिए माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्की बात है? अगर दोनों एक ही दिशा में लग रहे होते तो क्या करते? वेरी गुड, क्या करते? प्लस करते। लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो परिणामी निकालने के लिए क्या किया जाएगा? पक्की बात है ना? तो माइनस कर दिया साहब हमने। लेकिन जैसे ही माइनस करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो भी बड़ा वाला, है ना? समझ गई? अब ये निष्कर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या? कि नेट बल जो है वो यहां पे जीरो आ रहा है निकल के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? सुनो ध्यान से, कि सर जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, उस द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना निकल कर आएगा? नहीं आया समझ में? किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्राप्त परिणामी बल कितना होता है सदैव? कितना? दिमाग बैठा? तुमसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है, बल बताओ कुल बल कितना लगेगा? समझ में आ रहा है? क्यों भैया, एक प्लस में लग रहा है एक माइनस में लग रहा है, दोनों बराबर परिमाण के हैं, तो कट मरे आपस में।
बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी निकालना तो ये था, क्या निकालने बैठ गए। कोई बात नहीं, ये असल में जब जब बराबर और विपरीत बल लगते हैं ना तो बलयुग्म बनता है, बलयुग्म को ही हम बोलते हैं बलागुण। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा ये चीज तो छोड़ो, बट अभी इतना समझ लो कि हाँ भैया कुल बल अगर पूछेगा अलग से तो हम बोल देंगे 0 नेट फोर्स, लेकिन हमें निकालना बलागुण। तो बलागुण का अब देखना ध्यान से क्या फॉर्मूला होता है। बलागुण निकालना जा रहा हूं मैं। बलागुण बराबर होता है जो बल लग रहा है किसी बल का परिमाण, जो बल लग रहा है उसमें से किसी भी बल का परिमाण, किसी भी बल का परिमाण। क्यों? क्योंकि दो बल हैं यहां पर, दोनों में कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, दोनों के मान क्या है, तो तब बनता है बेटा, तभी हमने लिखा है यहां पे बल का, किसी बल का परिमाण। क्योंकि आप कोई भी बल ले लो, दोनों का परिमाण क्या है बेटा, एक समान है। तो किसी बल का परिमाण गुणा, अब गुणा करते हैं किससे, देखो ध्यान से, गुणा किससे करते हैं। ये जो बल है इनकी ये क्रिया रेखा है। इन नए नए शब्द आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है पहले। तो क्रिया रेखा मतलब होता है कि जिस रेखा के अनुदिश अलोंग बल लगा रहे हो। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, अब मैं मान लो, या कोई मान लो ये तुम्हारा टिफिन रखा है ये मेज पे ऐसे, ठीक है, अब इस पे मैं बल लगाऊं इधर की तरफ ऐसे, तो मैंने जो बल लगाया उसकी क्रिया रेखा ये हो गई। अगर मैं मान लो बल लगाऊं ऐसे तो उसकी क्रिया रेखा ये हो गई। समझ में आ रहा है? अगर मैं बल लगाऊं इधर ऐसे तो उसकी क्रिया रेखा ये हो गई। समझ में आया? अब तुम कुछ हो सकता है ये सोच रही हो सर ने टिफिन क्यों बोला, कुछ भी बोल सकते थे, डिब्बा है, बक्सा है। टिफिन इसलिए क्योंकि अभी लंच तो हुआ नहीं है, कि कर लिया, निपटा लिया है, नहीं नहीं ना, तो अभी भूख लगी होगी कुछ कुछ, तो एकदम से टिफिन सुनते ही जो है दिमाग को और ज्यादा सिग्नल जाएगा कि हाँ कुछ काम की बात हो रही है? हाँ, तो यहाँ पे क्रिया रेखा समझ में आई? तो ये जो बल लग रहा है इधर, तो बताओ इसकी क्रिया रेखा ये हुई कि नहीं? ये बल लग रहा है इधर, तो इसकी क्रिया रेखा ये हुई कि नहीं हुई? इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी इसे कहते हैं बलयुग्म भुजा। बलयुग्म भुजा, या हटाओ यहां सीधे सीधे लिख दो बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ठीक है बच्चों? इतनी सारी कहानियों जो मैंने अभी तक बताई है, मुझे लगता है केवल ये वाली लाइन तुम्हें थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी जो हाँ पहली बार सुन रही हो, बाकी तो तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें अच्छे से कि बल लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं, सब 0 हो गया। लेकिन ये वाली लाइन जो है, अब ये लाइन तुम्हें आसान तब लगती है जब तुम्हें फर्स्ट ईयर का याद रहता है ये, लेकिन फर्स्ट ईयर तुमने रेस्ट ईयर मान के वेस्ट ईयर बना दी, ठीक है? तो कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, अब इसे कड़वी घूंट समझ के पी लेना, क्या करूंगी मैं, ये पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत रायता फैल जाएगा, है कि नहीं है? तो इसलिए अब बस इतना। यहाँ पे सुनो, अगर मान लो तुम ये भूल भी जाओ ये क्या लिखा है, तो अगला स्टेप जो आ रहा है वो याद रखना बस। अगला स्टेप क्या आ रहा है, मैं जब ये वाला पॉइंट बी मान रहा हूं और यहां से एक लंब गिरा रहा हूं तो इसको मैं एम मान लेता हूं। ये वाला बिंदु मैंने क्या मान लिया, तो किसी भी बल का परिमाण हो जाएगा क्यू ई, बोलो, और उसे गुणा कर देंगे इस लंबवत दूरी के जो कि बीएम है, बीएम। तो यहां इंटू बीएम करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि अगर तुम ये सब भूल भी जाओ ना तो तुम बस इतना याद रखना क्यू ई गुणा बीएम होने वाला है। और ये आता है बलागुण मतलब टाउ, टाउ टाउ, याद आया कुछ है? ये वही ताऊ में पढ़ाए थे 11th में। तो अब कोई बात नहीं, अब देखो इतनी सी एक लाइन के लिए हम वो पूरा पढ़ने ना बैठेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, मत पढ़ो, ये केवल इतना तो याद रख सकती हूँ, क्यू ई गुणा बी एम, क्यू ई गुणा बी एम, सही है?
अब बेटा थोड़ा सा हमें, ये हेडिंग लगा ली थी क्या तुमने? नहीं, नहीं सर। तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, कुछ बनाता हूं, जगह बनाता हूं, रुको यहां बनाता हूं, ये बनाता हूं, इतनी जगह में लिखने की कोशिश करता हूं। पहले तो यहां एक लाइन लिखता हूं। अब मुझे, हाँ बेटा कुछ कह रही? अब मुझे bm का मान निकालना है, bm, ठीक है साहब, क्यू ही तो पता है, bm और लिखना है मुझे। तो bm, ये b है, ये m है, ये लंबवत दूरी है ना। कैसे लिखेंगे? देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, पक्की बात है। अब तुम्हें त्रिभुज ए बी एम दिखाई दे रहा है? ए बी एम दिखाई दे रहा है? पक्की बात है। क्या तुम इसमें साइन थीटा लगा सकती हो? कितना होगा त्रिभुज ए बी एम में साइन थीटा? त्रिभुज ए बी एम में जरा बताओ साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो साइन थीटा ये है, सामने की भुजा लंब, क्या है भुजा? ये bm, पक्की बात है, बटे कर्ण क्या है यहाँ पे? अरे क्या है? तो क्या मैं साइन थीटा को bm बटे ab लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पक्की बात बोलो बेटा। तो यहां पे ये समझ में आ गया? पक्की बात है, पक्की बात, कंफर्म? बोल क्यों नहीं रही बेटा? तो बोलो ना, हम नहीं मानते, चुप बैठी हो, नहीं मानेंगे और फिर हम सुनेंगे और जो, ध्यान रखना, ठीक है? तुम यहाँ पे, तुम कहानी तो सुनी होगी ना बचपन में, दादी नानी से कहानी नहीं सुनी तुमने? हैं? नहीं सुनी? बड़ा बुरा बीता बचपन इसका। आज तुम, अभी तो क्या बताएं, अब यूट्यूब और इंस्टा वाले रील वाले जमाने की अब तो जनरेशन आ रही है, तो वो कहाँ कहानी सुनने का मौका मिलता होगा, फुर्सत मिलती होगी। लेकिन हमने बचपन में दादी नानी से खूब कहानी सुनते थे, और उनकी एक शर्त होती थी, कहानी तभी सुनाई जाती थी, क्या? बीच बीच में हूं करते रहो, हैं? और हूं बंद हो गया तो उनकी कहानी भी बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये मानती थी कि, हाँ समझ में आ रही बात? तो बीच में बोलती रहो, बोलती रहो, समझ नहीं, न पता चले कहीं खो गई है, समझ रही हो? कि आज सोच रही हूँ आज तो मम्मी ने आलू कचौड़ी बनाई है, जल्दी घर पर पहुंचे हैं। तो bm बटे ए बी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, गुड। अब मुझे बताओ बेटा, ए बी का मान कितना है यहाँ पे? जल्दी बताओ, कितना है? 2a, वेरी गुड। तो मुझे बताओ इस समीकरण से bm बराबर कितना आएगा निकल के? bm बराबर, 2a को ले जाओ इधर, 2a को इधर ले जाओ, क्या आएगा? 2a साइन, पक्की बात है। अब इस समीकरण को उठा के लगा दो समीकरण नंबर 1 में। अतः समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चे टाउ बराबर आएगा QE गुणा 2a साइन थीटा, और Q गुणा 2a, ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। Q गुणा 2a आ चुका है पहले भी। क्या बनता है Q गुणा 2a? पक्की बात है। Q गुणा 2a क्या बना? क्या बना? जोर से बोलो, पक्की बात है। तो ये बन जाता है P। अब यहां क्या क्या बचा जल्दी बताओ? हाँ? E साइन थीटा, वेरी गुड। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया जल्दी बताओ फटाफट? टाउ यहां लिख दूं, टाउ बराबर PE, वेरी गुड। अभी इस फॉर्मूले में कुछ एक दो बातें और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये रहा इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन, पूरा का पूरा हमने सूत्र निकाला है। और मुझे ध्यान से देख के एक बार सारे सारे स्टेप ये बता दो कि कोई स्टेप में डाउट तो नहीं है, सब चीज समझ में आ गई? एक बार तुम कहो तो फिर से फटाफट फटाफट समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो देखो ध्यान से, हमारे पास हेडिंग क्या लगी थी, फटाफट फटाफट समझाऊंगा, स्पीड ज्यादा रहेगी। तो हमारे पास हेडिंग क्या लगी थी? एक विद्युत द्विध्रुव था, उसको रखा कहां था? कैसा विद्युत क्षेत्र? क्या निकालना था? विद्युत क्षेत्र। यहां पर एक समान कैसे बनाते हैं पता है? समान समांतर रेखाएं बनाते हैं, पता है?
अब इसमें बलागुड़ जो है उसका नाम जो जो यहाँ पे द्विध्रुव है उसका नाम तो बताओ जल्दी से। ए बी। द्विध्रुव का नाम क्या है? दिशा किधर से किधर लेते हैं समझ में आती है बात? ए से बी होगी या बी से ए? पक्की बात? थीटा क्या है यहाँ पे जल्दी से बताओ। थीटा किस किस के मध्य कोण है ये पूछ रहा हूं। द्विध्रुव आगुड़ P और E के बीच में। थीटा किस किस के बीच में कोण है? थीटा यहाँ P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य कोण है, मध्य कोण। ठीक है बच्चों। सबसे पहला काम क्या किया हमने? सबसे पहला काम हमने ये देखा कि Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है? QE। वेरी गुड। Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखो, कितना बल लगता है? प्लस Q आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की तरफ और माइनस Q आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र के। समझ में आता है? तो यहाँ पे दो आवेश हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। प्लस Q पर किधर बल लगा? विद्युत क्षेत्र के अनुदेश या दिशा में। और माइनस Q पर किधर बल लगा? समझ में आया? बल के परिमाण तो बताओ, दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? समान है ना? कितना मान है? ये भी QE और समझ में आया यहां तक? क्या बल की क्रिया रेखा कैसे दर्शाते हैं समझ में आता है? क्रिया रेखा दर्शाना समझ में आता है? अरे टिफिन पे लगाया था बल। क्रिया रेखा समझ में आता है? वेरी गुड। तो मैंने प्लस Q आवेश पर बल लिखा QE, ये प्लस X की ओर आया, कोई दिक्कत? माइनस Q आवेश पर बल लिखा QE, ये माइनस X में आया, कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्या ये दोनों बल बराबर और विपरीत हैं? क्या ये दोनों बल बराबर मतलब QE और विपरीत है कि नहीं है? तो जब मैं कुल बल निकालूंगा परिणामी बल, तो ये दोनों बल आपस में कट मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्या निकल के आएगा? कुल बल कितना निकल के आएगा? अतः अब हम बलागुड़ निकाल पाएंगे। कभी भी कोई तुमसे पूछे कि किसी द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कुल बल कितना लगता है, तो क्या आंसर देंगी? कंफर्म है? अब मैं बलागुड़ निकालने जा रहा हूं। बलागुड़ का एक गंदा सा सूत्र है, समझ में आ रहा है? मैंने हालांकि समझा दिया। ठीक है बेटा, किसी भी बल का परिमाण लिख लो और जो बल युग्म भुजा होती है, इसको लंबा सा इतना बोलते हैं, लंबवत दूरी, ये लिख लो। तो किसी भी बल का परिमाण लिखेंगे, कितना आया निकल के? जो भुजा लंबवत बनी वो क्या बनी? क्या बनी? BM निकालने के लिए हमने साइन थीटा लगाया, कॉस थीटा लगाया, क्या लगाया? ये बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? AB का मान कितना है यहाँ पे? कितना है? तो BM बराबर कितना आएगा निकल के? इसको अगर मैं समीकरण 1 में लगा दूं इस समीकरण में, तो टाउ बराबर क्या बन जाएगा? और Q गुणा 2A क्या होता है? तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पूरा फॉर्मूला पढ़ के बताओ। पक्की बात है? कंफर्म? किसी लड़की को डाउट हो तो पूछो। चलो बहुत बढ़िया, आप इसे तसल्ली से नोट कर लेंगी। अगले घंटे में आगे की बात करूंगा। ठीक है बच्चों? बढ़िया लगी क्लास? चलो।